नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे इसमें आपका 2025 या फिर 26 वाला कोई सा भी एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि महाभाष्ये व्याकरणस्य अनुषंगिक प्रयोजनेषु विभक्तिं कुर्वन्ति इत्यस्य क्रम अस्ति, षष्ठ पंचम दशम या सप्तम है। तो महाभाष्ये व्याकरणस्य पतंजलि मुनि उनका है महाभाष्य, और इस पर जो व्याकरण है व्याकरण आती है इसमें। तो इसमें अनुषंगिक प्रयोजनों में विभक्ति है, तो कौन सी है? तो महाभाष्य में व्याकरण का अनुषंगिक प्रयोग में विभक्ति का क्रम 6वें नंबर का है, तो षष्ठ है जो है यहाँ पर, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो जैसे पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी के लिए जान जाते हैं, तो इस प्रकार से महाभाष्य था, ये भी अष्टाध्यायी जो उसी पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है व्रीहि वहन्ति इति कस्य विधि उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा। तो ये नियम अपूर्व आर्थी या श्रोति परिसंख्या विधि। तो व्रीहीन वहन्ति ये उदाहरण है अर्थ संग्रह के अनुसार। तो इसका जो संबंध है ये नियम विधि से है, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ पर मंत्र विभाग के अंतर्गत नियम विधि परिसंख्या विधि ये इसमें आती है। नेक्स्ट है सारंगी इत्यत्र स्त्रियाम गीस प्रत्यय विधायक विभक्ति सूत्रम। तो सारंगी जो इसमें सिद्ध गौराधिभ्यस जातिर स्त्री विषाद उपधात वर्ण अनुदात उपघात न अन्यतः गीस। मतलब ये जो सारंगी है इसमें गीस करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी में है अन्यतः गीस। तो ये वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है योग दर्शने सर्वाचित भूमिया का। योग दर्शन किनका? योग दर्शन पतंजलि मुनि, इनको जान जाता है योग के लिए। तो योग दर्शन में जो यहाँ पर बतलाया गया है कौन सा है, कितने हैं? तो योग दर्शन में चित्त भूमि के जो है पंचभेद, चित्त भूमि के थे पंचभेद, 5 थे, वो कौन से हैं? ऑप्शन सी वाले क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। तो इनका क्रम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो क्रम भी आप याद रखिएगा, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। तो ये जो है 5 माने गए थे। तो योग दर्शन में चित्त भूमि के पंचभेद ये वाले बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है वेदे सुनरी कस्य विशेषण। ये सुनरी शब्द आया था, किनका नाम है, किनका विशेषण है? सरस्वती, पलायः, घोषा या उषः। तो किनका है वेद में? तो ये आपको सूक्तों में देखने को मिलेगा। अब इसका संबंध जो है उषा सूक्त से था, जो कि ऑप्शन डी में है। और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे उषा सूक्त है तो ये इसके देवता हो जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र और छंद त्रिष्टुप है, इसमें 7 मंत्र हैं इसमें, और तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगात्मक तर्क संग्रह का प्रोक्त है। प्रध्वंस भाव, प्राग भाव, अत्यंत भाव या अन्योन्य भाव है। तो क्या है? उसको कहा जाता है अन्योन्य भाव, ये वाला। मतलब जिस अभाव की प्रतियोगिता तदात्म्य संबंध से अवच्छिन्न हो तो वह भाव अन्योन्य भाव होगा। घट है पट न इति, घट पट नहीं है। अन्योन्य भाव का मतलब है परस्पर अभाव, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों में आपसी भेद है। घट न पट है और पट न ही घट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधोंकित समुचितम विकल्पम चिनुत। यहाँ पर भी जो सही है वही बतलाना है। अब इसमें भी सही कौन से वाला है?
योगाचार ज्ञानम श्रोत्रांतिक तत् ज्ञानम पंचविधम मतिश्रुत अवधि मन है प्रियाय केवल भेदेन माध्यमिका मायानम या वैभैषिका तत्र बोधात्मको जीव है अबोधात्मक जीव। तो सही कौन सा था इसमें? अब इसमें जो सही था ये वाला माध्यमिका महायानम। नेक्स्ट है वे शब्द कर्मण इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। शत्रुम अधिकुरुते स्वरान विकुरुते छात्रः विकुरुते या चित्तं विकरोति काम्य है। तो वे शब्द कर्मण इति सूत्रस्य उदाहरणं स्वरान विकुरुते भवति, ये वाला। राजंतम अध्वराणाम गोपम अमृतस्य दीधिम सवेदभय में ऐसा मंत्र था ये, उसके अंदर से ही लाइन है। तो यहाँ पर जो है दीदिवीम शब्द आया था, इसका मतलब इंद्रम धूलोकम प्रकाशनम या पुनः याजनम। तो क्या था इसमें? राजंतम अध्वराणाम गोपम अमृतस्य दीदिवीम वर्धमाने सवेद में। कौन से सूक्त का था मंत्र ये? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो उसमें आया था ये मधुछंद से जिसके ऋषि। तो इसका मतलब है ये इसी में से लिया गया था। तो इसका मतलब क्या था यहाँ पर? प्रकाशमान से। नेक्स्ट है ग्रिम नियमानुसार प्रथम वर्ण परिवर्तन। तो ग्रिम नियम अनुसारेण प्रथम वर्ण परिवर्तने प्रथम वर्ण परिवर्तने तो वर्गीय ध वर्गीय ध्वनि नाम कः परिवर्तन क्रम अस्ति। तवर्ग धवर्ग ध्वनि का परिवर्तन क्रम कौन सा होगा? तो यही पूछा गया इसमें। और किन के अनुसार? ग्रिम के अनुसार। तो तीन विद्वान हुए हैं ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर। तो ग्रिम का नियम बताना है। तो कौन सा है इसमें ग्रिम का नियम? तो यही वाला है इनका नियम। इस प्रकार से बतलाया जाता है जैसे का त प, ये अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण। और अलप प्राण, अलप प्राण भी आ जाते हैं इसमें, अलप वाले। तो का त प, इसका फिर आगे क्या बनता है? का को खा में हो जाता चेंज, ता को था में, पा को फा में। और इनका कैसे होता है चेंज? का ख गा, त थ द प फ बा, ऐसे होता है इनका चेंज। तो इसी प्रकार से होता है। और फिर जो तीसरे वाला है वो प्रथम में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी यही क्रम चलता है इसमें। अब ता का त्वर्ग वाला कौन सा बनेगा फिर इसमें? ता को था ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में है यहाँ पर, ता को था और त थ द, त थ द। फिर दा को किस में होगा? फिर दा ता में हो जाएगा चेंज। यही है, इसी प्रकार से होता है। और दा में हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जो इनका क्रम यहाँ पर होता है। ये तो हो गए अघोष, अलप्राण। ये कौन से हो गए? महाप्राण। अलप्राण में तो पहला तीसरा पांचवा आता है, और अघोष में पहला दूसरा, और महाप्राण में दूसरा चौथा ये वाला आता है। और ये घोष और अलप्राण, इसमें पहला तीसरा पांचवा वो आ जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो ता को था में, दा ता, और ध ये वाला जो ध वो दा में चेंज हो जाता है। इसके बाद है नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षण प्रोक्तम। ईश्वरस्य जीवात्मनः मनसा या प्रमाण है। तो नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षणम प्रोक्तम। तो ईश्वरस्य ऑप्शन ए में जो है अन्नम भट्ट के द्वारा रचित तर्क संग्रह में न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और इसमें ही बतलाया गया था इनके बारे में। परमात्मन लक्षणमः तत् नित्य ज्ञानाधिकरणतम ईश्वरतम।
तो ईश्वर का लक्षण यहाँ पर यह बतलाया गया था। नेक्स्ट है तेज यत ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि इति उदाहरण वर्तते। कठ तैत्तिरीय बृहदारण्य की ऐश्वर्य उपनिषद में तत् ते यत तत् तेज यत ते रूपम कल्याणतम, तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप है उसी को मैं देखता हूँ। मतलब मंत्र था, उसके अंदर से जा यहाँ पर लाइन ये ली गई है। और किस में से था? ईशावास्य उपनिषद में से। तो ईशावास्य उपनिषद जा सारे उपनिषदों का ही आधार है और इसमें वर्णित सिद्धांत का ही सारे उपनिषदों में जा विशदीकरण हुआ है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय से है, 18 मंत्र थे इसमें। तो इसका संबंध किससे था? इस वाले से था, इस उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद बृहदारण्य के उपनिषद किस में आते हैं? शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और मंत्र भी आ जाते हैं कई बार तो, कि मंत्र कितने थे इसमें? 18 मंत्र थे इसमें। नेक्स्ट है खंडेशु कारणेशु फलावचः इत्यनेन कस्य अलंकारस्य लक्षण प्रोक्तम आचार्य मम्मटेन। अखंडेशु कारणेशु फलावचः, ये जो था ये लक्षण था, आचार्य मम्मट ने बतलाया था। कौन से का था ये? तो इन्होंने बतलाया था विशेषोक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचः है, ऐसे बतलाया था। विशेषोक्ति अलंकार उसी का था लक्षण। ये विशेषोक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचः है ये वाला। और उदाहरण भी बतलाया था इन्होंने। सह एक त्रीणि जयति जगंती कुसुम आयुध है हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हरितम। इस प्रकार का उदाहरण भी बतलाया था। तो विशेषोक्ति अलंकार का है लक्षण, क्योंकि एग्जाम में तो अलंकार भी जरूर आते हैं। तो लक्षण आप ये याद रखिएगा। विशेषोक्तिर खंडेशु कारणेशु फलावचः है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसार रस आस्वादने हेतु हो। तो साहित्य दर्पण के अनुसार किनका साहित्य दर्पण? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है 10 परिच्छेदों में। तो रस आस्वादन हेतु सत्य उद्रेक सहृदयता काव्य पाठ है या पात्राणी, क्या थे इसमें? तो सत्व का उद्रेक, ये जो यहाँ पर इसमें बात हुई है, सत्व का उद्रेक होने के कारण कुछ परमात्माओं के द्वारा अखंड स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंदमय अनुभूयमान अन्य विषय के संस्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से अनुप्रमाणित इस रस को अपने आकार की ही भांति अभिन्न रूप से आस्वादन किया जाता है। तो सत्व उद्रेक है। इसके बाद है जन्मादि से यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते ब्रह्मणः सृष्टि प्रकृति या जगत है। तो जन्म आदि से यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन, तो इसका जो संबंध है, यद पद का मतलब किससे था? ब्राह्मण से था, इसका अर्थ ब्राह्मण है। इसके बाद है अथर्ववेदीय कृषि द्रष्टा ऋषि ही भिक्षु विश्वामित्र बोधि या मधुचंद। तो कौन से है यहाँ पर? अथर्ववेदीय कृषि द्रष्टा ऋषि ही। तो इसमें एक सूक्त आता है अथर्ववेद में, पृथ्वी या भूमि सूक्त। 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त, तो वही है। अब अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर ही है, यही थे इसके ऋषि भी। तो इसका मतलब कौन सा था? तो अथर्ववेद में कृषि द्रष्टा ऋषि, ये ऑप्शन सी वाले भी हैं, विश्वामित्र। नेक्स्ट है, क्योंकि मधुचंद तो उसके थे अग्नि वाले के, तो यही थे इसके। तो गौतम धर्म सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम विद्यते सामवेदेन ऋग्वेदेन अथर्ववेदेन या फिर कृष्ण यजुर्वेदेन। आप जितने भी ये ऋग्वेद है, ऋग यजु साम अथर्ववेद, सबके ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कल्प सूत्र ये सारे अलग अलग हैं। कल्प 4 होते हैं, सर्वोत्तर गृहम धर्म सुलभ, ये वाले, ये सर्वोत्तर गृह धर्म सुलभ सूत्र, ये 4 होते हैं। तो ये गौतम धर्म सूत्र कौन से में आता है? तो गौतम धर्म सूत्र जो है इसका संबंध है सामवेद से। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, गौतम आचार्य थे इसके प्रणेता। तो ये किस में है? सामवेद से संबंधित है। और धर्म सूत्र में प्राचीनतम है। और इसमें क्या है? 28 अध्याय थे।
और 1000 सूक्त, 1000 सूक्त है इसमें। और इसमें जो है 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था। माता पिता गुरु का सत्कार, राजधर्म, कर, स्त्री धर्म, संपत्ति विभाजन आदि, इनका वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है कथा प्रसंगेन जैन उदाहरित अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रम तवाभिधानात् व्यत्यय न तानन है सुदुसहानि मंत्र पदी रोग है। तो यहाँ पर क्या इसमें अलंकार जो है वो पूछ लिया गया है कि इसमें अलंकार कौन सा था, तो और कहाँ से लिया गया है, कई बार तो ये भी आ जाता है। तो इसका संबंध है किरात अर्जुनम से है, उसमें से था ये महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है और प्रथम सर्ग में से है ये। और ये जो श्लोक है वनेचर जो है वनेचर जो थे उनके द्वारा कहा गया था। तो इसका संबंध किससे है, श्लेष्ठ उपमा से। तो श्लेष्ठ उपमा अलंकार है इसमें और 18 सर्ग थे इसमें। महाभारत का जो ये वन पर्व जो था उसमें से लिया गया है किरात अर्जुनीयम। नेक्स्ट हमारा खलु कृत्वा इत्यत्र निरुक्त अनुसारम खलु पदम विद्यते, प्रतिषेध समुच्चय निश्चय या पद पूर्ण। खलु का मतलब क्या है, खलु कृत्वा। अब खलु का अर्थ क्या है, तो खलु का मतलब है प्रतिषेध के लिए। तो महर्षि यास्क खलु को भी अर्थ की दृष्टि से माँ के समान निषेधार्थक ही कहते हैं। और उनके मत के अनुसार कहीं कहीं यह पादपूर्ण भी है, किंतु वैदिक साहित्य में खलु का प्रयोग मात्र पादपूर्ण या जोर देने वाले निपात के रूप में ही हुआ है। खलु कृत्वा, खलु कृतम, खलु तद्भवु इति। तो ये जो महर्षि पाणिनि मुनि थे इन्होंने भी खलु को निषेध के लिए ही बतलाया था, निषेधार्थ के लिए, निषेधार्थक। इसके बाद है तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तत् जन्यत्वे सति तत् जन्य कहा, परामर्श हेतु उपनय या व्यापार है। तो तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तत् जन्यत्वे सति तत् जन्य कहा, व्यापार है, ऑप्शन डी वाला। मोद शाखा केन विधेन से संबद्ध वर्तते, ऋग यजुसाम अथर्ववेद। तो किसके साथ है मोद शाखा का संबंध, तो मोद शाखा अथर्ववेदेन से संबद्ध वर्तते। तो इसी के साथ संबंध है। अथर्ववेद जो था इसमें पहले क्या है 9 शाखाएं थी, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, चारणवेद, देवदर्श, पिपलाद, सोनक, ऐसे ये 9 थी। और इस समय 2 ही उपलब्ध हैं, पिपलाद और सोनक। तो मोद स्तोद ये थी आपकी अथर्ववेद में। तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यम अस्ति, प्राश्चितायामा भूमिति अध्ययम व्याकरणम शाश्वती, त्रिधा बुद्ध वृषभ रोर इति स सुक्तमिव, मलेच्छ है वा ऐसा यद अपशब्द है दुष्ट शब्द न चंत्रेण व्याकरणम कृत है तदितः वा शक्या विज्ञातुम सुदेवासी। तो इसमें कौन सा ठीक है, अब यही ठीक है ऑप्शन 1 वाला, प्राश्चितायामा भूमिति अध्ययम व्याकरणम शाश्वती। इसके बाद मेध छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थाना योग्यम वपुः इति एवं कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम, प्रत्यस्य तत्पश्चर्यः तपश्चर्यः पादप सिंचनस्य या मृगायः। तो लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, तो किससे था इसका संबंध, तो इसका संबंध था मृग्या, इस वाले से। तो ये जो सूक्ति है मृग जो थे उसकी वैशिष्टता यहाँ पर इसमें बतलाई गई है। मनोस्मृतौ सर्व तेजमय ही सह अस्मिन् श्लोकांशे सह
पदेन का प्रोक्त है। तो इसका मतलब क्या था यहाँ पर? सूर्य निरप्रज्ञा या गुरु हो। तो क्या था इसका मतलब? नृप है। मनुस्मृति में से है, मनु के द्वारा जो रचित है। मनुस्मृति में से मनु की एकमात्र ही रचना थी जो कि 12 अध्यायों में विभक्त थी। तो इसमें मनुष्य के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन जो इसमें किया गया था। नेक्स्ट है पुरुषस्य अस्तित्वम संख्य रीत्या कस्माद् हेतु विषय अधिष्ठानात् त्रिगुणात् भेदनाम परिमाणात्। पुरुषस्य अस्तित्वम संख्य रीत्या कस्माद् हेतु हो। तो पुरुष का अस्तित्व अधिष्ठान का हेतु है। सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदत्य ही रसम रवि ही उक्तियम कुत्र प्राप्यते मेघदूत रघुवंश किरातर्जनियम मालविकाग्नि मित्रे। तो रघुवंश महाकवि कालिदास की काव्य है और 19 सर्गों में था ये। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। तो इसका संबंध जो है किससे था? अधिष्ठानात्। पुरुष का अस्तित्व अधिष्ठान का हेतु है। सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदत्ते रसम रवि, ये वाला। तो इसका संबंध था रघुवंश महाकाव्य से। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 19 सर्गों में है। कहीं कहीं पर आपको 31 राजा जो हुए हैं इनका वर्णन भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। इसके बाद अग्निष्टोमाख्ये सोम यागे कति शस्त्राणि भवन्ति पंचदश द्वादश अष्ट एकादश। अग्निष्टोमाख्ये, अग्निष्टोम षोडशी और अतिरात्र ज्योतिष्टोम संस्था के 4 प्रकार हैं। मतलब अग्निष्टोम उकथ्य षोडशी और अतिरात्र ज्योतिष्टोम संस्था के 4 प्रकार हैं। और जिस संस्था का सोमयाग होगा उसका अंत उसी के सोमयाग से होगा। तो कितने थे यहाँ पर? ये 12। नेक्स्ट है मशक कल्पसूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। ये कल्पसूत्र के अंतर्गत आता है मशक कल्पसूत्र। तो कौन से में था? कौन से वेद में था? तो मशक जो कल्पसूत्र है ये था सामवेद में और रचित इसके मशक ऋषि ही हैं। तो इसलिए इनको मशक सूत्र कहा गया। आर्षेय कल्पसूत्र और मशक कल्पसूत्र 2 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावना लक्षणम किम। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवित्व व्यापार विशेष है। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है। भवित्व भवन अनुकूल भावक व्यापार विशेष है। भवित्व और भवन अनुकूल है। भावित्व व्यापार विशेष है। अब अर्थ संग्रह जो है उसके अनुसार लोकाक्षी भास्कर का है अर्थ संग्रह। तो इसके अनुसार शाब्दी भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल है, भावित्व व्यापार विशेष है। ऑप्शन ए वाला। मानव सर्वत्र सूत्रम के अनुवेदन से संबंधम विद्यते। ये किस में है? ऋग यजुः मात्र वेद या कृष्ण यजुर्वेद। मानव सर्वत्र सूत्र, तो मानव सर्वत्र सूत्र जो है ये इसमें है कृष्ण यजुर्वेद में। तो कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयणी शाखा है ये और इसमें 5 भाग 11 अध्याय हैं। 5 भागों के नाम कौन कौन से हैं? प्राक्षोम, इष्टिकल्प, अग्निष्टोम, राजसूय, च। और इसके जो वर्ण विषय हैं दर्शपूर्णमास, अग्न्यध्यय, अग्निहोत्र, अग्रयण, चातुर्मास्य, पितृयज, पशुबंध, अग्निष्टोम, प्रायश्चित, प्रवर्ग्य, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, एक अहीन, सतर, सुलभ सूत्र और परिशिष्ट, ये वाले हैं। तो इनका जो रचना काल है वो आपस्तंभ से भी प्राचीन माना जाता है और इसकी शैली कृष्ण यजुर्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ के समान है। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट है री चैत्यनेन सूत्रेण किम कार्यं भवति। तास्तयोः सस्य लोपः रादौ परे रेफस्य लोप रादौ परे पूर्व स्वरस्य दीर्घ रादौ परे उपधाया दीर्घः रफस्य लोप है। तो इसका क्या काम है? इस उत्तर का कार्य है तास्तयोः तस्य लोपः र आदौ परे प्रत्यय परे, ऑप्शन ए वाला। स्वच्छ जलवत् सहसा सर्वत्र विहिता स्थिति इत्यादि न काव्य प्रकाशकृता का गुण मत है। स्वच्छ जलवत्, प्रसाद, माधुर्य, ओज या समाधि गुण, 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। तो स्वच्छ जलवत् सहसा, ये पंक्ति किस में थी? ये काव्य प्रकाश के अनुसार प्रसाद गुण की, इस वाले की। स्वच्छ जलवत् सहसा प्रसाद गुण है, सर्वत्र विहिता स्थिति है। वाग्मीत्यतर का मतु प्रत्यय प्रत्यय है। कौन सा आया था इसमें मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वाद शब्द हो गया जैसे, तो मतु अर्थ में गिमनी प्रत्यय होगा और गिमनी में अंत्य जो ई है वो इत संज्ञक होगी और इसका गिमिन शेष बचेगा। ये वाला जो है ये इसका शेष बचेगा, तो वाग्मी बनेगा। फिर ये मतलब होता है इसका प्रशस्त वाणी वाला, तो ये वाला। संप्रधानेषु तपध्वनिषु गुणम ही दहात्मकमस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांत तद अन्य तेजः अभिभावात् वमन्ति। अत्र तत्पदेन किम होते। तो तत् का मतलब जो यहाँ पर क्या था इसमें? अब इस यहाँ पर जो इसका मतलब था ऑप्शन सी से, मतलब तेज से। तो संप्रधानेषु तपध्वनिषु गुणम ही दहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांत तदन्य तेजः अभिभावात् वमन्ति, मतलब तेज पदेन तेजः। पंडित राज जगन्नाथ अनुसारम निम्नलिखितेषु का न रसदोष। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रसदोष नहीं था। संबल प्रबल प्रतिकूल रसंगानाम निबंधनम विच्छिन्न रस्य पुनः दीपनम स्थायी व्यभिचारिणाम शब्द वाच्यतम या रसस्य व्यंग्यत्वम। तो नहीं में जा यहाँ पर पूछा गया है। अब कौन सा था? तो यही था रसस्य व्यंग्यत्वम, क्योंकि सम बल प्रबल प्रतिकूल रसंगानाम निबंधनम ये छठा रसदोष था। विच्छिन्नस्य पुनः दीपनम ये 7वें नंबर का था। और स्थायी व्यभिचाराणाम शब्दवाच्यतम पहला और दूसरा रसदोष था, जबकि रसस्य व्यंग्यत्वम ये रसदोष नहीं है। इसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम किम स्त्री धर्म नास्ति अन्वेधेकम सामान्यार्थम अधि अग्नि ही यादि वेदिनिकम। तो याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसके अनुसार स्त्री धन नहीं है। अब वो कौन सा है? तो सामान्यार्थ ये वाला, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के स्त्री धन बतलाए गए थे। आदि अग्नि, अध्यवहिनिकम, प्रीति दत्तम, शुल्क धनम, अन्वेध्य धनम और सौदायिकम। तो मतलब ये इसमें नहीं था। अजहत लक्षणा है वेदांते किम अपरम नाम। इसका दूसरा नाम कौन सा है? अजहत लक्षणा, भाग लक्षणा, जहत लक्षणा, सारोपा लक्षणा। तो जहत लक्षणा वेदांत सार के अनुसार आचार्य सदानंद का है वेदांत सार। इसके अनुसार दूसरा नाम क्या है इसका? तो इसको कह देते हैं भाग लक्षणा। तो जहत लक्षणा वेदांते अपरम नाम भाग लक्षणा। तो वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षणा होती है, और इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का परित्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस भाग का परित्याग करने से इसको भाग लक्षणा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद प्रतिशाक्य क्यंति समान अक्षराणी उक्तानी। तो ऋग्वेद प्रतिशाक्य के अनुसार समान अक्षर कितने होते हैं? समान अक्षर 8 8,
और संधि अक्षर भी एग्जाम में आता है, तो वे 4 है। ए आई ओ औ, ये वाले तो 4 हो गए। और 8 की बात करें तो अ आ, ई दीर्घ ई, ओ दीर्घ ओ, और रे दीर्घ री। तो अ आ ई ओ ओ रे रे, 2 4 6 8, तो ये वाले हो गए आपके समान अक्षर 8। नेक्स्ट है सूर्य आत्मा जगत है स्युः च अस्य मंत्रस्य द्रष्टा ऋषि। वशिष्ठ है, कुत्स अंगिरस है, दीर्घात्मा या मधुचंद है। कौन से थे इसके? तो इस मंत्र के जो द्रष्टा ऋषि है कुत्स अंगिरस है, कुत्स अंगिरस, ये वाले 8वां मंडल जो था उसके ऋषि थे। इसके बाद है तपसा ब्रह्मचार्येण श्रद्धा विद्या आत्मानम अन्विष्यात इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। केन मुंडक प्रश्न या श्वेतर श्वेतर उपनिषदि। तो तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धा विद्या आत्मानम अन्विष्यते, तो प्रश्न उपनिषदि प्राप्यते। प्रश्न मुंडक मांडुक्य ये जो है अथर्ववेद में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 उपनिषद है इसमें, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में, 20 कांडों में है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है तस्माद ऋचः साम्य यजुषी दीक्षा। पंक्ति हमको उत्तर प्राप्त थे। मुंडक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद या इस उपनिषद। तस्माद ऋचः साम्य यजुषी दीक्षा, तो ये पंक्ति जब मुंडक उपनिषद से हमें प्राप्त होती है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद है और ये मंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है, तो मुंडक उपनिषद। कश्याम उपनिषदे भृगुवल्ली उपदिष्टा, बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैत्तिरीय या केन उपनिषदे। तो कश्याम उपनिषदे भृगुवल्ली उपदिष्टा, तो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं। प्रथम शिक्षावल्ली, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी भृगुवल्ली। तो किसमें है इसका संबंध? तैत्तिरीय उपनिषदि। नेक्स्ट है शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृत है किम प्रमाण। सिद्धंतो नित्य शब्दत्वात् पुरुष और आदिनी यथोपदिष्टम सर्वे सर्वपदादेशः दाक्षीपुत्र से पाणिनि तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तो शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृत है किम प्रमाण, तो इसका जो संबंध किससे था? तो इसका संबंध था ऑप्शन ए वाले से, सिद्धांतो नित्य है शब्दत्वात्। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उभय प्राप्तो कर्मणो इति कारक सूत्र उदाहरणम किम। कर्तिक्रमणो कृति ही अधिकरण वाचिनम च कृत्या नाम कर्तरि ही वा आश्चर्य ग्वाम दोहो अगोपेन। तो उभय प्राप्तो कर्मणि इति कारक सूत्र उदाहरण, तो यही था आश्चर्य ग्वाम दोहो अगोपेन, ऑप्शन डी वाला। मतलब जहां कर्ता और कर्म दोनों आए हों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उभय प्राप्तो कर्मणो। तो मतलब जहां पर कर्ता और कर्म दोनों आए हों तो वहां पर कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी और कर्ता में नहीं। तो आश्चर्य है ग्वाम दोहो अगोपेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारक प्रकरण जो उसमें से है और कारक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद है अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्य वेदांते किमुच्यते। प्रज्ञेश्वर विराट या वैश्वानर है। अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम वेदांते, तो अज्ञान से उपहित चैतन्य को वेदांत में ईश्वर कहा गया है। नेक्स्ट है रीतिरात्मक अवश्य मतमिदम कस्य विद्यते। रुद्रट भामा रूयक या वामन, रीतिरात्मा काव्य है। तो रीति संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य वामन, ये वाले। तो वामन
ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन दिया था। और रीतिरात्मकावश्य, तो इन्होंने रीति को बतलाया था। मतलब विशिष्ट पद पर रचना का नाम रीति है। तो रीति संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य वामन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण अभिवर्तते। अत्र त्रिवर्गस्य अभिप्राय है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्याम दानम भेदम भूः भुवः संचय धर्मार्थ काम। तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण अभिवर्तते। यहाँ पर त्रिवर्ग का मतलब क्या था? तो यहाँ पर त्रिवर्ग का अर्थ था ऑप्शन डी वाले से, धर्मार्थ काम से। नेक्स्ट है मंडूकायनी शाखा कस्य वेदस्य, किस में है? अभी बताया था हमने आपको। तो कौन से में थी ये? ऋग्वेद में थी। और कौन कौन सी है इसमें? ऋग्वेद में 5 शाखाएं थी इसमें, साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडूकायन। क्योंकि यहाँ पर शाखा की जो बात हुई है वो हमने उपनिषद पढ़ा था, ये शाखा की बात है, शाखा संहिता। तो ये 5 है, साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मंडूकायन। जबकि महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद में पहले तो 21 थी, अब 5 ही उपलब्ध हैं, 5। इसके बाद है तस्मात् कृतकम शास्त्रम स्मृतिम च सन्निबंधनाम आश्चित्यारभ्यते शिष्टे शब्दानाम अनुशासनम वाक्यपदीयस्याम कारिकायाम अकृतकम शास्त्रम इति किम। वाक्यपदीय के अनुसार भर्तृहरि उनके द्वारा रचित है ये, और 3 शतकों के लिए जान जाता है इनको, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो वाक्यपदीयम भी नहीं कही था। तो अकृतकम शास्त्रम क्या है यहाँ पर? मीमांसा शास्त्रम, ब्रह्मसूत्रम, अपौरुषेयम शास्त्रम या व्याकरण शास्त्रम। तो क्या था ये? तो इसका संबंध था अपौरुषेयम शास्त्रम से, इस वाले से। नेक्स्ट है बुध युद्ध नस जनेंग प्रोदुरुषुभ्यण इति नेमन शुद्ध प्रयोग है। ये सारे इनके योग में अलग अलग शब्द रूप बनते हैं। तो बोध्यते पदम, बोध्यति पदम, वेदमाध्याप्यते, योध्यते काष्ठानी। तो कौन सा है इसका? बुध युद्ध नस जनेंग प्रोदुरुषुभ्य अण। तो बोध्यति पदम ये वाला बनेगा इसका, ऑप्शन बी वाला, क्योंकि प्रश्न में पद करता है ये। इसके बाद है भर्त मुनिना रसस्य संख्या कीति स्वीकृता 9, 60, 8 या 10। आचार्य भर्त मुनि के अनुसार, नाट्यशास्त्र है इनका। तो आचार्य भर्त मुनि ने तो 8 माने थे, वैसे तो 9 होते हैं लेकिन इन शांतरस नहीं माना था। तो भर्त मुनि ने जो है 8 माने थे। आचार्य मम्मट ने 9वां माना था शांतरस। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। शांत 9वें वाला था, तो वो आचार्य मम्मट ने माना था और इसने भर्त मुनि ने जो है नहीं माना था। और जो भभूति है इन्होंने बस करुण रस ही माना था। एक और रस करुण एवं निमित्त भेदाद, ये वाली पंक्ति भी आती है इनके बारे में। तो कविश्य आत्मध्वनि रीति सिद्धांत प्रधानत केन प्रतिपादिता है? आनंदवर्धनेन, मम्मटेन, अभिनवगुप्तेन या भर्त मुनिना। कविश्य आत्मध्वनि। अब ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य आनंदवर्धन को कविश्य आत्मध्वनि ये कहा था इन्होंने। तो ध्वन्यालोक इनके द्वारा रचित है, तो इसमें उन्होंने ध्वनि के विषय में विस्तार से वर्णन किया था। और किस में है ध्वन्यालोक? 4 उद्योतों में, 4 उद्योतों में है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, काव्य प्रकाशानों में है, तो ऐसे 4 उद्योतों में है ये। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसारम रसस्य किम विशेषणम न साधु। लोक अनुभूति सब प्रकाश अभिन्न या ब्रह्यस्वाद सहोदर है। तो साहित्य दर्पण अनुसारम रसस्य किम विशेषणम न साधु हो, तो कौन सा है
ये वाला लोक अनुभूति ही। नेक्स्ट है सोणः धावति इति उदाहरणे वेदांत रीत्या लक्षण भाग लक्षण साध्य अवसान जहत या जहत लक्षण। सोणो धावति कौन सा इसका वेदांत रीत्या का लक्षण? तो वेदांत सार के अनुसार सोणो धावति ये किसका है? अजहत लक्षण का उदाहरण है इस वाले का। और इसको उपादान लक्षण भी कहते हैं। उपादान लक्षण भी इसको कहा जाता है। वाच्यार्थ का बिना प्रत्यय किए हुए वाच्यार्थ से संबंध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहत लक्षण होती है। सोणो धावति लाल दौड़ रहा है। अब क्या चीज़ दौड़ रही है? लाल। तो ये तो पता नहीं लगा, तो इसका बाद होकर हमने इसका क्या अर्थ लगाया था कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है या कोई लाल चीज लिए हुए दौड़ रहा है ऐसे। तो सोणो धावति जो है अजहत लक्षण का उदाहरण है। वाच्यार्थ का बिना प्रत्यय किए हुए वाच्यार्थ से संबंध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहत लक्षण है। इसके बाद है कस्माद हेतु हो प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीत्या मन है अनवस्थानात् समान अभिहारात् सौक्ष्म्यात् अति दूरात्। कस्माद हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि ही सांख्य रीत्या। तो सौक्ष्म्यात् ऑप्शन बी वाला, मतलब प्रकृति में पुरुष अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं और प्रकृति का ज्ञान हमें महद आदि कार्यों के कारण होता है। और ये सांख्य कारिका की जो 8वीं कारिका थी उसमें भी बतलाया गया था। तो कस्माद हेतु प्रधान से अनुपलब्धि सांख्य रीत्या सौक्ष्म्यात्। तो प्रकृति एवं पुरुष से अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद तर्क संग्रह रीत्या आदि समय कारणम किम भवति। ये कारण होते हैं 3, समय समय निमित्त कारण। तो समय कारणम किम भवति गुरुत्वम स्नेह द्रव्यतम क्या है तर्क संग्रह के अनुसार? तो इसके अनुसार कौन सा है? ऑप्शन डी वाला द्रवत्वम। नेक्स्ट आ जाता है अधस्तनेषु उचित संबंध युक्तम विकल्पम चुनोत। सही जो संबंध है वो बतलाना है इसका। यो है रुद्रस्य चौदिता या कृष्य ब्रह्मण है नादमानस्य किरे इंद्र सूक्त में से है। ऋतस्य बोधन उष्णहम ईश्यन वृषा महिरोदसी साविवेश उषा सूक्त में से है। जिससे वर्ते पृथ्वी नत्नम इति यस्य वर्ते है पर्जन्य सूक्त में से है। विमृलाय ते मनहरथ रथिरस्वम न संदितम वर्ण सूक्त में से है। मतलब जो है इसमें एक ठीक था, उचित कौन सा है इसमें? तो यही था ऑप्शन सी वाला। यस्य वर्ते पृथ्वी नंती इति यस्य वर्ते सफवत अभ्युदरीति, मतलब पर्जन्य सूक्त ये वाली लाइन। इसके बाद अधूरवर्तिनीम सिद्धिम राज अन्वित गणतात्मन है। रघुवंश से ये मुक्ति कस्य? तो रघुवंश महाकाव्य में से थी ये, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। तो वशिष्ठ की थी ये, वशिष्ठस्य। इसके बाद है अधो अंकितेषु केनसा कस्य संबंध है। वह बतलाना है कि इसका किसके साथ संबंध था। अचौन्त्यादि क्या करता है? अचौन्त्यादि टी एक सूत्र आता है इसमें जो क्या करता है? टी संज्ञा करता है ये वाला। और कृत अधिस्मास्य के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और अंत्यादि अल पूर्व वर्ण है उपधा संज्ञा स्यात्, ये उपधा संज्ञा करता है। और ई इंद्रा जो एक बच गया फिर गृह संज्ञा करेगा फिर ये। तो ऐसे मिलाना होगा इनका, इसमें देख ही सकते हैं आप, ये वाला हो जाएगा फिर इसका। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।